हर हर महादेव। आप सभी को कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं 22 तारीख को कुंभ गई थी और 25 तारीख को लौट के आ गई थी। और उसके बाद 26 तारीख को मेरा व्रत था। तो थोड़ी 2-3 दिन तबीयत थोड़ी सही नहीं रही थी। और जैसे ही मैं कुंभ से आई थी ना, तो उसके बाद मैंने दुकान तो अपना ओपन किया था। शिवरात्रि वाले दिन भी दुकान मेरा खुला हुआ था, मेरा पार्लर खुला था। तो लेकिन मैं ना शूट ज़्यादा नहीं कर पाई, एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाया। इसलिए ना अभी ये सारी जो वीडियो है ना, वो थोड़ी सी लेट आ रही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये 2 पार्ट में आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगी, ये जर्नी अपनी जो है वो शेयर करूँगी। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था और ये सेकंड पार्ट है। तो मैं अपने घर से आज़ादपुर, जो मेरा घर है ना, तो मेरे घर से मतलब मेरी मम्मी का घर जहाँ मैं रहती हूँ, तो वहाँ से आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन हमारा पास पड़ता है। तो मैं जब भी मुझे मेट्रो से कहीं जाना होता है तो मैं आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन से ही जाती हूँ। तो आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन से मैं नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन तक गई और उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि खचाखच भीड़ से भरा हुआ था। बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन प्रॉपर व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो, थोड़े बहुत क्राउड हो तो लोगों को मैनेजमेंट करना आसान है। करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं, तो और कोई कर ही क्या सकता है। भीड़ है, बस ये है कि भीड़ की व्यवस्था भी प्रॉपर करी गई है। अलग अलग मतलब कॉरिडोर वगैरह बनाए गए कि ये रूट वाले इधर से जाएंगे, ये रूट वाले इधर से जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो ये ना ऊपर से जाना था, पर उधर की साइड से बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो मैं फिर ये प्लेटफॉर्म के जो पुल था ना, उसके नीचे से गई और डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे ही मैंने एंट्री करी। तो मुझे ये लाइन में नहीं लगना पड़ा। तो इस तरीके से मैं आ गई थी प्लेटफॉर्म पे जिस पे गाड़ी आने वाली थी। तो मेरे आने से पहले एक मगध एक्सप्रेस थी जो कि 9:40 की थी, तो वो छूट गई थी, इसमें बहुत भीड़ था। तो उसके बाद फिर ये मेला कुंभ मेला स्पेशल आई थी ट्रेन, और उसमें बैठना था। और देखो, इसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने ये वाली ट्रेन भी छोड़ दी थी। फिर दूसरी ट्रेन आई तो मैंने उस वाली ट्रेन को पकड़ा। अभी रिजर्वेशन टिकट नहीं मिल रहे थे ना, मुझे तत्काल मिला, तो मैंने तो जनरल टिकट ही लिया था और जनरल टिकट लेके सफ़र करा था। मुझे सीट मिल गया था बैठने के लिए, बट कंफर्टेबली सिर्फ बैठ सकते थे उसमें। ये नहीं कि आप आराम से लेट के जा सकते हो, सो के जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बैठने के लिए सीट मिल गया था। बट ठीक है, हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, उसमें थोड़ा अगर कष्ट हो गया तो क्या ही बात है। तो ऐसा मुझे कोई इतना नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, कुछ भी। थोड़ी बहुत मतलब दिक्कत हुई, लेकिन वो दिक्कत जब मैंने प्रयागराज भूमि में कदम रखा ना, तो वो सारा कष्ट आनंद में बदल गया। तो ऐसा मेरा अनुभव रहा। और ये अनुभव देखो कि आप ना 9 से 10 घंटे का ये सफ़र था, जो कि 24 घंटे में पूरा हुआ। ट्रेन जो थी ना, बहुत डिले चल रही थी और लखनऊ वाली रूट से लेकर के तब प्रयागराज छोड़ा। तो इस वजह से शायद लेट हो गया हो, मे भी हो सकता है जानबूझ के भी डाइवर्ट किया गया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो हो सकता है इतनी भीड़ को रोकने के लिए या जो भी हो। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ प्रयागराज। और ये देखिए, प्रयागराज स्टेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब हर एक ट्रेन से ना इतनी भीड़ हो रही थी ना, इतनी भीड़ की क्या ही बताऊँ। बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैं तो आराम से भी खड़ी हो गई हूँ कि पहले भाई निकल जाने दो, तब निकलूँगी मैं आराम से, क्योंकि सबको जल्दी होती है। और इसी जल्दीबाजी में ही ना उस दिन नई दिल्ली में 18 तारीख को भगदड़ हुई थी। तो इसलिए अगर आप देख रहे हो ना थोड़ी भीड़ है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा रुक जाओ। क्या हो गया अगर 5 मिनट 10 मिनट लेट हो गया तो? पर किसी की जान से बढ़ के थोड़ी ना समय है। अब उस दिन जो भगदड़ हुई, अगर थोड़ा सा लोग रुक जाते, एकदम से भगदड़ नहीं करते, सोच लेते ये ट्रेन चली जाएगी, दूसरी से चली जाएंगे, 1-2 घंटा लेट चले जाएंगे, तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन सबको जल्दी रहती है और इसी जल्दबाजी में किसी और का नुकसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। तो ये मैं बाहर निकल चुकी हूँ, प्लेटफॉर्म के स्टेशन से बाहर निकल चुकी हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। वैसे तो मैंने सुना था कि स्टेशन के बाहर कोई ई रिक्शा वगैरह नहीं मिल रहा है, वाहन नहीं मिल रहे हैं, और जो मिल भी रहे बाइक वाले तो बहुत महंगे रैपिडो वगैरह मिल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। मुझे थोड़ा दूर पैदल चलने के बाद मुझे ई रिक्शा मिल गया, जो कि 100 रुपये ले रहा था। मतलब कुंभ जो मेला क्षेत्र था ना, उससे उसी के पास छोड़ना था, मतलब वहाँ से आपको 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना था।
तो मुझे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगी। 5-6 किलोमीटर ठीक है, नॉर्मल है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो चल लेती हूँ। और जो रैपिडो वाले थे, बाइक वाले, वो 300 रुपये मांग रहे थे, तो मैं तो ई रिक्शा में बैठी थी और मुझे बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आराम से ई रिक्शा में बैठी और जब बैठी ना, तो ई रिक्शा जैसे जिस रास्ते से जा रहा था ना, तो मेला क्षेत्र दिखाई दे रहा था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और वो इतना खूबसूरत नज़ारा था ना कि ऐसा लग रहा था कि कहीं स्वर्ग पे उतर आए हों। मतलब जो मेला क्षेत्र की जो लाइटिंग है वो सब दिखाई दे रही थी, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा नज़ारा था। अगर आप लोग कुंभ गए, देखो 66 करोड़ लोग गए हैं हमारे भारत से, कुंभ विदेशों से भी कई कितने लोग गए हैं। तो अगर आप कुंभ गए तो आप सचमुच में मुझे ऐसा लगता है कि भाग्यशाली हैं। और अगर आपने मिस कर दिया, देखो किसी रीज़न की वजह से ही मिस किया होगा, कुछ ना कुछ वजह रही होगी। अभी जब मैं कुंभ में से लौट के आई थी ना, तब भी एक दीदी मुझे मतलब मेरे पार्लर में आई थी थ्रेडिंग के लिए, तो वही पूछ रही थी आपका जो शॉप था वो बंद था। तो मैं आई थी लेकिन बंद था, तो मैंने उनको बताया मैं कुंभ गई थी। तो उन्होंने बोला मुझे भी जाना था, बट मैं ना 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, तो इस वजह से नहीं जा पाई। तो जो लोग नहीं भी गए ना, देखो 66 करोड़ लोग गए हैं, उनमें से अगर कुछ लोग नहीं जा पाए तो कुछ का तो नहीं जाना होगा, और कुछ का तो ना जाना चाहते सब होंगे, पर कुछ रीज़न की तबीयत ख़राब है या बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं या कोई प्रेग्नेंट है, तो तभी नहीं जा पाए होंगे। अभी मेरी भाभी का भी ना बाबू थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है, तो वो छोटा है, तो इस वजह से भाभी नहीं गई। हालांकि मेरा बाबू उतना नहीं परेशान करता है, तो मैं छोड़ के चली गई थी और भाभी को बोल के गई थी कि भाभी आप देखना। और मेरी भाभी बहुत अच्छे से मेरे बच्चों का ख्याल रख लेती है। मैं वो इससे और छोटे भी थे ना जब, तो सदर वगैरह भी जाती थी दुकान का सामान वामान लेने के लिए, तो मेरी भाभी ही ध्यान रखती हैं। मेरी भाभियाँ बहुत बहुत अच्छी हैं, खास करके मेरी छोटी भाभी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप नहीं गए तो वाकई में ही आपने सच में कुछ मिस करा, क्योंकि ये जो अनुभव था ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा था, बहुत आत्मा को सुकून देने वाला था। और ये 24 घंटे का सफ़र थोड़ा सा थका देने वाला तो था, लेकिन जब आप साथ साथ में ना मन और हमारे मस्तिष्क और आत्मा को कह सकते हैं शांति देने वाला था। तो आप देख सकते हैं जैसा कि थकान तो मेरे शरीर पे बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा मेरे चेहरे पे, कि देखो फिर हम थक तो जाते ही है, जाहिर सी बात है, 24 घंटे का लगातार कंटिन्यू सफ़र हो, फिर पैदल चलना हो, लेकिन मन में बहुत सुकून था और खुशी थी। तो वो भी आपको दिख रहा होगा। भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप चल नहीं सकते हो इतना। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे हूँ, कितना ज़्यादा बीच बीच में गैप दिख रहा है ना, सेम ऐसा ही था। पास आने पे आपको इतना गैप मेंटेन होगा, और दूर से आप देखोगे ना तो ऐसे देखो पीछे मेरी कितनी भीड़ लग रही है, कि कितनी भीड़ उतनी आ रही है उतनी ही जा रही है। और कंटिन्यू अगर आप यहाँ पे आधा घंटा खड़े हो जाते हो ना, तो भी कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि 1 सेकेंड को भी ये भीड़ कम होगी, कंटिन्यू ये भीड़ चलती ही रहती है। तो मैंने यहाँ पहुँच तो गई थी करीब 10:30-11 बजे के करीब, लेकिन मैंने स्नान नहीं किया था। मैंने फिर डिसाइड करा कि मैं सुबह में ही स्नान करूँगी। और सुबह में मैं गई थी यहाँ से 22 तारीख को, 23 को मैंने स्नान करा था, तो सॉरी 23 को तो मैं पहुँची ही थी, आई थिंक 24 को मैंने, हाँ 24 को स्नान किया था, राइट। तो 24 को ना विजय एकादशी थी, तो दिन भी मेरा बहुत अच्छा था, और 25 को तो मैं लौट आई थी। और ये देखो ये सुबह का टाइम है 24 तारीख का, एकादशी वाले दिन का। और यहाँ पे आके ना ऐसा लग रहा था कि सच में स्वर्ग में अवतर आए हो। गंगा माँ की जो लहरें थी ना, इतनी ये सुकून भरी थी ना कि आपको क्या ही बताओ। यहाँ पे जो ये तस्वीरें से आप उतना नहीं पता चलेगा, जो गया होगा ना वही इस चीज़ को समझ सकता है कि ये मतलब अद्भुत अद्भुत नज़ारा था, बिल्कुल अद्भुत। आपने अगर इसको अनुभव करा है तो आप इसको समझ सकते हैं कि बिल्कुल अद्भुत नज़ारा था। और अभी बज चुके होंगे करीब 6:30-7 बजे के करीब, और मैं अब स्नान कर चुकी हूँ, और अब मैंने पूजा पाठ कर लिया है, स्नान भी कर लिया है। और अब मैं करीब अभी फ़िलहाल में 8 साढ़े 8 के करीब बज रहा होगा अब, और अब मैं यहाँ से निकलूँगी। मैं स्नान करने के बाद थोड़ी देर यहाँ पे धूप में बैठी भी थी, और गंगा माँ से प्रार्थना भी करी थी का थोड़ा सा, क्योंकि इस मिट्टी में बैठना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है हम इतनी दूर से आए हैं, थोड़ी देर इस रज में ना बैठे, गंगा माँ की गोद में ना बैठे तो क्या ही फ़ायदा आने का। उसके बाद फिर मैं अब निकल पड़ी हूँ दिल्ली के लिए, और अब मैं स्टेशन सीधे अब जाऊँगी स्टेशन की तरफ, और भीड़ आप जैसा कि देख सकते हैं, और उसके बाद मैं जाऊँगी घर।
तो फ्रेंड्स व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बस उधर से आते टाइम थोड़ी और दिक्कत हो गई कि यहाँ से ना कानपुर जो रूट था ना, उस रूट में दिल्ली कानपुर वाली रूट में अनाउंसमेंट हुई थी कि ये ट्रेन दिल्ली जाएगी कानपुर से होते हुए वगैरह ये सब। लेकिन ये जो ट्रेन थी ना, जा कर के कानपुर में उतार दिया और बोला सभी यात्रियों को, और बोला कि ये अब वापस जाएगी, ये अब नहीं जाएगी दिल्ली, आप उसी रूट पे दूसरी ट्रेन पकड़ लीजिए। तो वो भी शायद इसलिए कर रहे होंगे कि जैसे प्रयागराज स्टेशन पे ना ज़्यादा भीड़ ना हो, इसलिए रूट को डाइवर्ट कर रहे होंगे। तो ये वैसे तो बहुत अच्छा सफ़र था, बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई। अब इतना भीड़ है तो कोई क्या ही कर सकता है। प्रशासन भी देखो, आपको अलग अलग रूट पे भेज दिया, थोड़ा सा देर होगा, लेकिन कुछ नुकसान होने से अच्छा है थोड़ा देर ही सही। तो कुल मिला के मेरा ये सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मैं घर आ चुकी हूँ और 25 तारीख है आज, अब सुबह हो गई है करीब, और मैं मेट्रो से जा रही हूँ घर। ओके बाय।